दोस्तों जय गौ माता जय गोपाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पीछे आप देख रहे हैं थारपारकर नस्ल की बहुत ही शानदार ब्रीड। आप सभी पहुंच चुके हैं अभी थारपारकर प्रिजर्वेशन रिसर्च सेंटर, जिसे टीपीआरसी नीमला के नाम से जानते हैं। जोधपुर से पाली हाईवे पर यह केंद्र स्थित है और ये केंद्र समर्पित है थारपारकर गायों को बचाने के लिए। इसे थारपारकर गाय का घर भी कहते हैं। आज 2016 से पहले इस देश में एक मिथ्या धारणा थी कि थारपारकर गाय कम दूध देती है और लंबा दूध नहीं देती है। वो मिथ्या धारणा इस केंद्र ने दूर की है। यहाँ पर गाय 10 लीटर से ऊपर समय का दूध देती है और लंबे समय तक दूध देती है। आप जो पीछे देख रहे हैं थारपारकर नस्ल है और बहुत ही शानदार नस्ल होती है। ये नस्ल मूलतः जैसलमेर बाड़मेर के बॉर्डर क्षेत्र की पूरी नस्ल है। जब भारत पाकिस्तान एक हुआ करते थे तो इस पूरे सिंध क्षेत्र के अंदर ये गाय हुआ करती थी। देखने में बहुत प्यारी सुंदर होती है और बहुत सरल भाव की। खुले में घूम के चर के आती है और दूध देती है और किसान की साथी है। जैसलमेर बाड़मेर जहाँ की कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, इतनी कठिन भौगोलिक परिस्थितियां वहां पर कि आज विश्व की सबसे कठिन भौगोलिक परिस्थितियां कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उस जगह पे अगर इंसान जीवित रहता है तो उसका कारण ये थारपारकर गौ माता है। ये गाय कम खाकर भी दूध देती है। उस जैसलमेर बाड़मेर के क्षेत्र में जहां पानी लेने के लिए आज भी कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, उस क्षेत्र में अगर इंसान जीवित है तो उसका कारण ये गौ माता है। सुबह ये गौ माताएं दूध देती है, उससे घी दूध बनता है, छाछ बनती है, वो इंसान खाता है, उससे जीवित रहता है। ये जैसलमेर बाड़मेर के बॉर्डर क्षेत्र में, रेगिस्तानी क्षेत्र में आराम से रहती है। बिल्कुल छोटी कॉम्पैक्ट साइज में होती है। छोटी होने के कारण गर्मी सहन कर पाती है। इतनी सूरज की गर्मी होती है, 54 डिग्री तक, 50 डिग्री से ऊपर तक टेम्परेचर चला जाता है। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जहां रेगिस्तान की रेत पे पापड़ सेक रहे हैं। जब पापड़ सीखता तो कितनी गर्मी होती है, उस गर्मी में रहना संभव नहीं है। वहां पर ये गोमाता रहती है और वहां पर इस गोमाता के कारण इंसान जीवित रहता है। तो इस गाय की खासियत के बारे में बात करूं तो आप अगर देखेंगे, इसका माथा, इसका ये फोरहेड बाहर की तरफ रहता है और इसका गलकंबल प्रॉपर होता है, बड़ा होता है। नाभि थोड़ी छोटी रहती है, बिल्कुल 3-4 अंगुल तक आपको दिखाऊंगा तो ये देखिए आप इधर, इसकी 4 अंगुल तक नाभि रहती है और बहुत ही परफेक्ट और कॉम्पैक्ट साइज की गाय रहती है। इस केंद्र पर ऐसी बहुत सारी गाय है जो समय का 10 लीटर के ऊपर दूध देती है। जैसे ये 161 जो ऐश्वर्या की बेटी है, ऐश्वर्या आपको अगर ध्यान होगा, जो 580 गोमाता थी उसकी बेटी थी, यानी कि ब्राह्मण की छोटी बहन थी। जैसे ये गाय है 10 लीटर के समय का एक समय का दूध देती है। इन गायों को रखने की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे हमारे इस केंद्र पे जो विशेष ध्यान दिया गया वो ये था कि हमने नीचे मिट्टी ही रखी। आप दूर दूर तक इसमें देखेंगे वही मिट्टी है जो बालू रेत रेगिस्तान की होती है, वैसी ही रेत यहाँ पर है। गाय जब इस पे बैठती है उसे सुकून महसूस होता है। बिल्कुल नरम रहती है, एकदम बिस्तर की तरह गोमाता के लिए रहती है। और जो शेड भी बनाया वो कम लागत में, जो ज्यादा किसान का इन्वेस्टमेंट जो हो वो उसका इन्वेस्टमेंट अधिकतम लगे तो गोमाता लाने के लिए लगे या अच्छा नंदी लेने के लिए लगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही अपना बजट लगाए। तो उसके लिए ये शेड हमने कम से कम लागत में बनाया और यहाँ पर बीच में कल्प वृक्ष का पेड़ लगाया है। इसके अलावा चारों तरफ जो बाउंड्री है यहाँ पे जहाँ गाय रहती है वहाँ चारों तरफ पेड़ लगा दिए। जो हवा बाहर से आती है या गर्मी बहुत ज्यादा रहती है तो उस समय वो सहन करने की क्षमता इन पेड़ों के कारण उसको मिल जाती है। तो प्रॉपर बिल्कुल उसी तरह से खुले में घूमने की जगह है। गाय जब खुले में घूमती है तो उसे सुकून महसूस होता है, इसलिए इन गायों को खुले में रखा जाता है। आप किसी भी गाय को ऐसा नहीं देखेंगे कि बड़ी रस्सी लटक रही है या गाय परेशान है। तो इनको खुले में रखा जाता है, बिल्कुल सुरक्षा और व्यवस्थित गाय रहती है और बड़ी खुश रहती है। तो ये थारपारकर ब्रीड है जो सबसे ज्यादा क्षमता रखती है। जैसलमेर बाड़मेर की रेगिस्तानी क्षेत्र की ब्रीड है। आज पूरे देश में जब सीसीबीएफ सूरतगढ़ की बात करता हूँ या चांदन फार्म की बात करता हूँ, जब ऑक्शन होते हैं तो लाखों में गाय जाती है। 10-10 लाख, 7-7 लाख, 5-5 लाख तक बोली लगती है। लोग गाय खरीद के ले जाते हैं। तो इस गाय में वो क्षमता है, दिखने में बहुत सुंदर होती है। जब हम भगवान कृष्ण की मूर्ति की कल्पना करते हैं तो पीछे की तरफ जो गाय दिखती है हमको, वो ऐसी ही सफेद सुंदर गोमाता होती है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी गाय थारपारकर नस्ल की ये गोमाता है। और दोस्तों आज के समय में अगर कोई व्यक्ति थारपारकर गाय पे काम करना चाहता है, वो सोचता है कि मैं करूं, तो उसके लिए उसे विशेष ध्यान रखना होगा
कि ये ब्रीड बहुत ही रेयर अवेलेबल ब्रीड हो गई आजकल। फिर भी पिछले 7-8 साल में देश भर के बहुत सारे अच्छे लोगों ने इस पे काम किया और बहुत ही संवर्धन, हरियाणा, गंगानगर का क्षेत्र, इसके अलावा पर सूरतगढ़ और काफ़ी सारे लोग देश भर में, मैं महाराष्ट्र में भी देखता हूँ, लोगों में इस ब्रीड के लिए एक अभूतपूर्व प्रेम है। तो इस प्रेम के कारण लोगों ने काम करना शुरू किया है। धीरे धीरे आने वाले समय में ये ब्रीड भी देश की सबसे बेस्ट ब्रीड में बनेगी। और आज भी मैं देखता हूँ तो डिमांड बहुत है। आप अच्छी ब्रीडिंग करते हो, अच्छी गाय रखते हो, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा स्कोप मेरे हिसाब से थारपारकर गायों के संवर्धन से आपके लिए खुल सकता है। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि इस नस्ल पे आप जरूर काम करें। और अद्भुत ये ब्रीड है। आप पीछे जैसे देख रहे हैं, सफेद गाय सुंदर खड़ी, बड़ी सुंदर दिखती है। और जब जैसलमेर में खुले में चरती हुई गाय होती है तो उससे अच्छा सुंदर कुछ हो भी नहीं सकता है। आज जो भी नए लोग देशी गाय के संवर्धन पर काम करते हैं, तो उनके लिए विशेष मैसेज मेरा ये रहेगा कि आप अगर काम करते हैं तो सोच समझ कर काम शुरू करें। उससे पहले प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले, गाय रखने की व्यवस्था अपनी सिस्टम देखें, अपना प्रॉपर व्यवस्था सारी करें, तभी आप गाय रखें। क्योंकि होता क्या है कि हम किताबी ज्ञान ले लेते हैं, हम लिख के रखते हैं कि भाई इतना दूध देगी, इतना खाने का होगा, ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन करते हैं, पर गोपालन कैलकुलेशन से नहीं होता है। अगर आप गोपालन करते हैं तो सबसे पहले आपका खुद का चारे की व्यवस्था होनी चाहिए, गाय रखने की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए, गाय कीचड़ के अंदर न रहे, गाय खुले में रहे, आराम से रहे, और गाय खुश रहेगी तो दूध भी अच्छा देगी। और जितना हो सके खेती के साथ गोपालन को जोड़े, आपका गोबर गोमूत्र खेत के अंदर काम आए और दूध को आप अपना दूसरा प्रोडक्ट के रूप में बेच के घी वगैरह उसके उत्पाद वैल्यू एडिशन उसका करें। दूसरी बात, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग खुद करें। हम कई बार सोचते हैं कि दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं कि हमारी मार्केटिंग ऐसे हो जाएगी वैसे हो जाएगी, पर जितना हो सके अपने प्रोडक्ट की बात अपने आसपास के क्षेत्र में लोगों को, अपने साथियों को बताए। क्योंकि डिमांड सब जगह है। एक अच्छी चीज जब पता चलती है कि मेरे शहर में वहां पे अच्छी रबड़ी मिल रही है या अच्छा खाने का ये मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हाथों हाथ जाके उसको टेस्ट करते हैं, खाते अच्छी लगती है, दूसरी बार दूसरे को ले जाते हैं। तो आप अच्छा दूध बेचेंगे, अच्छे घी का काम करेंगे तो आपको अच्छा मार्केट जरूर मिलेगा। तो इन सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत है, आप अपने फार्म पे बैठे बैठे दुनिया में कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो इन सब चीजों का आप लाभ जरूर उठाए। देशी गाय के संवर्धन पे जो भी नए भाई काम करते हैं उनको ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। और थारपारकर नस्ल पे विशेष रूप से अगर काम करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि बछड़िया लेकर आए। अच्छी गाय आप कहीं भी लेने जाएंगे तो मिलना मुश्किल हो जाता है। आपके पास बछड़िया होगी, एक अच्छा नंदी होगा, या आप दूसरे सीमन से एक्सपोर्टेड का काम लेते हैं, तो उससे आपको अच्छी नस्ल अपने आप आपके यहाँ तैयार हो जाएगी। तो उससे आप संवर्धन करके अपनी खुद की होम ब्रीड तैयार करें। अच्छी गाय को लेने के लिए भटकने, कितना भी भागने पे मिलनी मुश्किल रहती है, बहुत सारा पैसा भी खर्च होता है। तो युवाओं को विशेष ध्यान रखना है। और जब भी लोन लेके काम कर रहे हो, अगर आप पैसा लोन और ब्याज पे उठा के काम करें तो सोच समझ के करें, क्योंकि महीने के महीने उसकी किस्त भरनी पड़ती है। चारा खुद का होगा तो चिंताएं कम रहेगी। सबसे पहले चारे का उत्पादन खुद का हो। और दूसरा, गाय आगे खरीदने जा रहे हो तो ऑनलाइन कई बार आप देखते हो कि यहाँ पे अच्छी गाय है, बहुत सस्ती मिल रही है, उसमें लोग पैसा भेज देते हैं। ऐसे कई लोग, ऐसे गिरोह काम करते हैं तो उससे पैसा मंगा के उनके नंबर बदल जाते हैं, फोन बंद हो जाते हैं। तो उन चीजों का भी आप ध्यान रखें, क्योंकि पहली बार में अगर आप धोखा खा गए तो दूसरी बार काम करने की हिम्मत आपकी होती नहीं है। तो थारपारकर बड़ी शानदार ब्रीड है। इस पे भी कोई काम करना चाहते हैं तो आप संपर्क जरूर करें। मेरी तरफ से जो भी एडवाइस होगी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। जय गौ माता।